साथी नमस्कार। टैली में पेरोल मास्टर के द्वारा आप सैलरी कैसे पेमेंट करें, ये सारा डिटेल हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले तो हमें सैलरी के विषय में कुछ रूल्स और रेगुलेशन जानने होंगे, जिससे हमें पूरा क्लियर हो पाए कि आखिर सैलरी दी कैसे जाती है और किस किस स्टेप में दी जाती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ काम कर रखा है ऑलरेडी। जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है सैलरी के घटक। अब सैलरी के घटक का मतलब क्या हुआ कि सैलरी किन किन तरीकों से दी जाती है, सैलरी में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, वो सैलरी घटक के अंतर्गत आता है। जैसे सबसे पहला तो बेसिक सैलरी होता है। अब ये बेसिक सैलरी क्या है? बेसिक सैलरी का मतलब वो सैलरी, यहाँ पे देखिए इसके विषय में भी मैंने लिख रखा है कि यह कर्मचारियों के वेतन का एक निश्चित हिस्सा होता है। यह आम तौर पर पद के आधार पर तय होता है। इसका मतलब यह है कि सैलरी क्या होती है, सैलरी क्या होती है? यह कर्मचारियों का एक वेतन होता है। मतलब वेतन मतलब वो कितना पैसा पाएंगे, और यह भी उनके काम के आधार पर तय होता है। मतलब अगर मान लीजिए मैनेजर है तो मैनेजर का कोई और सैलरी होगा, प्यून है तो उसका कोई और सैलरी होगा, सुपरवाइजर है तो उसका कोई और सैलरी होगा। तो ये चीजें, ये सैलरी किसके आधार पे? उनके पद, जिस पद पर है उस पद के आधार पर सैलरी तय होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरा, तो दूसरा क्या है? इसको हम HRA बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। अब ये क्या होता है? इसका मतलब ये है या बेसिक सैलरी के आधार पर दिया जाता है। मतलब जो अब जैसे किसी को रूम का रेंट भी कंपनी दे रही है, मतलब रहने का किराया भी अगर कंपनी दे रही है तो HRA कहा जाता है, और ये सैलरी के आधार पर ही तय किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है DA। DA क्या होता है? इसको कहते हैं डियरनेस अलाउंस। यह महंगाई भत्ता है, मतलब इसको महंगाई भत्ता कहते हैं। तो महंगाई भत्ता DA होता है। उसके बाद फिर मेडिकल अलाउंस, MA। तो ये क्या होता है? यह मेडिकल खर्च के भुगतान के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, तो वहां पे आप अगर बीमार होते हैं या जो चीजें मतलब कोई भी दिक्कत आती है तो उस पे आपको भुगतान किया जाता है, मतलब उस पे आपको कंपनी पेमेंट करती है। नेक्स्ट अगर हम पांचवा बात करें, इस कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस का मतलब क्या होता है? कहीं आना जाना। अब यह कंपनी के काम से कहीं यात्रा करने पर दिया जाता है। मतलब अगर आप कंपनी के काम से कहीं यात्रा करने जा रहे हैं या कहीं यात्रा कर रहे हैं तो उस पे आपको कंपनी क्या देती है? कन्वेंस अलाउंस देती है। और उसके बाद फिर LTA, लीव ट्रेवल अलाउंस। लीव ट्रेवल अलाउंस क्या होता है? यह छुट्टियों पर गए कर्मचारियों और उनके परिवार के देश में कहीं घूमने जाने पर हुए खर्च की भरपाई होती है। मतलब जैसे अगर कंपनी का कोई कर्मचारी है और वो छुट्टी पर है, या उसके परिवार का कोई सदस्य कहीं घूमने गया है, तो उस पे कंपनी क्या करती है? LTA देती है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, इसको हम लोग PF के नाम से जानते हैं। PF प्रोविडेंट फंड होता है। या क्या होता है? हर महीने सैलरी से प्रोविडेंट फंड काटा जाता है। तो ये प्रोविडेंट फंड काटा जाएगा जब आपका जो, जैसे आप उस कंपनी को छोड़ते हैं तो आप PF उससे विड्रॉ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद बोनस। बोनस क्या होता है? बोनस हम सभी को पता है, यह कर्मचारियों के काम की परफॉर्मेंस पर मिलता है। मतलब कर्मचारी ने अगर ज्यादा काम किया तो उसको बोनस मिलता है। ये इतनी 8 चीजें तो इंपॉर्टेंट होती, बाकी अगर और कोई भी चीज है तो वो कंपनी अपने हिसाब से ऐड करती है। अब उसके बाद यहां पे हम बात करें, सैलरी से जुड़ी कुछ जानकारी भी ले लें। तो सैलरी से जुड़ी जानकारी क्या है? सबसे पहला, सैलरी स्लिप में यह जानकारी होती है। अभी सैलरी स्लिप समझिएगा। सैलरी स्लिप में यह जानकारी होती है कि कौन से घटक पर टैक्स, मतलब किस चीज पर टैक्स और किस पर नहीं। मतलब कौन से घटक पर जैसे अब एग्जांपल के लिए मानिएगा कि आपको जो बेसिक सैलरी मिल रही है उस पर टैक्स लग रहा है, वो आपको देना होगा। नहीं लग रहा तो नहीं देना होगा। मतलब ये तय करता है, सैलरी स्लिप में आपको ये लिख के मिलेगा कौन से चीज पर टैक्स लगा है या कौन से पे नहीं लगा है।
उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, सैलरी स्लिप में सीटीसी, ग्रॉस सैलरी, बेसिक सैलरी, नेट सैलरी, एचआरए, टीडीएस जैसी अन्य जानकारी होती है। मतलब सैलरी स्लिप में ये सारी जानकारियां आपको मिल जाती हैं जो यहां पे आपको बताई गई। ये देख लीजिए यहां तक मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है सैलरी स्लिप में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे बात करें टैली में कि पेरोल में किस तरीके से हम वाउचर क्रिएट करें, किस तरीके से हम जो है सैलरी दें। तो अगर हम ये भी इसी वीडियो में बना दें तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आपके लिए एक बोरिंग प्रोसेस होगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।